दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कोई भी चुनाव होता है और चुनाव की वोटिंग की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आती हैं ये अनुमान लगने लगता है कि किस पार्टी की या किस दल की या कौन सा व्यक्ति जीत रहा है। ये आप समाज में देखते होंगे, पंचायत चुनाव से लेके नगर निकाय चुनाव हो या विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो, ये आपको भी अनुमान लग जाता होगा कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। कभी कभी ये लगता है कि अनुमान में होता, आप लोग भी सोचते होंगे कि अनुमान सही सटीक नहीं लग पाता है, कांटे की टक्कर होती है। जब कांटे की टक्कर होती है तो जो जीत का मार्जिन होता है या विधानसभा लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है सरकार बनाने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हंग असेंबली भी हो जाता है, गठजोड़ की सरकारें भी बनती हैं, लेकिन अक्सर ये अनुमान लग जाता है कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किस दल की सरकार बनने वाली है। तो आपको बता दें, आज बिहार विधानसभा प्रथम चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हो चुकी है। अभी इसके कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था जिसमें अनुमान लगाया गया कि किस पार्टी की सरकार बन सकती है। उस सर्वे में बिहार की जनता से पूछा गया, बहुत सारे लोगों से, लाखों लोगों से। उसके बाद ये अनुमान लगा कि किसकी सरकार बन सकती है। आप भी इस बात को अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि बिहार विधानसभा में आज से 2 महीने पहले जो स्थिति वहाँ पे थी वो स्थिति आज नहीं है। जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, उस समय का जो माहौल था बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, वो जब आज वोटिंग हुई तो अब वो माहौल नहीं बचा जो 2 महीने पहले था। इधर 2 महीने में काफ़ी बिहार की राजनीति में परिवर्तन हुआ, उठा पटक हुए, आपने सब देखा। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक चरण के चुनाव तो हो चुके हैं, दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को होने हैं। तो किसकी सरकार बन सकती है, सर्वे क्या कहते हैं। आपको बता दें कि ये जो सर्वे है आज 6 नवंबर की प्रथम चरण की वोटिंग से ठीक पहले सर्वे आया है। आज 121 विधानसभा की जो वोटिंग हुई, तो इसके बाद आप लोग भी अनुमान आपने टीवी चैनल में देखा होगा कहाँ किसकी टक्कर है। लेकिन इसके ठीक अभी 2 दिन पहले सर्वे आया है। बता दें, ये सर्वे आया है IANS मैट्राइज द्वारा किया गया सर्वे है। तो इसमें जो अनुमान लगाया गया है, बता दें कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है राज्य में। पिछले बार भी आरजेडी और बीजेपी लगभग बराबर में थे। आरजेडी की 75 सीटें थी, बीजेपी की 74 सीटें थी, दोनों लगभग बराबर में थे। कि इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, जबकि 2 महीने पहले बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ वहाँ लोगों की राय थी। लेकिन इस बीच के 2 महीने में काफ़ी कुछ बदला। एजेंसी के सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि एनडीए गठबंधन को 153 से 164 सीटें मिल सकती। इसके अलावा विपक्षी दलों का बता दें, महागठबंधन जो कांग्रेस और आरजेडी मतलब राहुल तेजस्वी की जो गठबंधन है, उसको 76 से 87 सीटें मिलने का अनुमान है। अब इसको हम आपको बता दें कि मतलब एनडीए को 153 से 164 और महागठबंधन को 76 से 87 के बीच में सीटें मिल सकती। अब इसको हम आपको पार्टी वाइज बताते हैं चार्ट के द्वारा। बीजेपी को अलग अलग दलों की स्थिति बताते हैं आपको। बीजेपी को 83 से 87 सीटें मिल सकती हैं, ये एजेंसी का सर्वे है। जेडीयू को 61 से 65 सीटें मिल सकती हैं। आईएनसी यानी आरजेडी को 62 से 66 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 61 से 65 और आरजेडी को 62 से 66। मतलब जेडीयू और आरजेडी लगभग बराबर स्थिति में है। 61, 65, 62, 66 बराबर ही है, प्लस माइनस होता है, इसमें लिखा भी है 3 सीट का प्लस माइनस, दोनों लगभग बराबर स्थिति में है। आईएनसी मतलब कांग्रेस जो है 7 से 9 सीटें का अनुमान बताया गया है। वहीं पे एलजेबी रामविलास पासवान है, ये 4 से 5 और वीआईपी 1 से 2 और सीपीआई-एमएल 6 से 8 के बीच में मिल सकती है। आरएलएम को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं और हम्स को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। ये सर्वे आप बता दें IANS मैट्राइज द्वारा किया गया और इसके ओपिनियन पोल में इस बार बता दें 73,287 लोगों से बातचीत गई। सर्वे में 38,109 पुरुषों और 19,787 महिलाओं
और 15,390 युवाओं को शामिल किया गया इस सर्वे में। एजेंसी का दावा है कि उसके सर्वे में मार्जिन ±3% हो सकता है, एजेंसी ने कहा। इसके अलावा एक और एजेंसी का सर्वे है पोलस्टैट का, इसने भी बताया है, इसने भी एनडीए की जीत का दावा किया। बता दें, इसने एनडीए को 133 से 143 में पूर्ण बहुमत की सरकार ये भी बना रहे हैं, और महागठबंधन को 93 से 102 सीटें दिया है, जबकि 122 243 सीटें 122 सीटें वहाँ पे चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो महागठबंधन को हमने बताया कि टोटल सीटें जो हैं वो 133 से 147 बता रहा है पोलस्टैट, लेकिन IANS जो बता रहा है ये 153 से 164 सीटें बता रहा है महागठबंधन को, और 76 से 87 महागठबंधन को, 153 मतलब एनडीए को 153 से 164 सीटें इस सर्वे में, महागठबंधन को 76 से 87 सीटें बताया जा रहा है। जबकि पोलस्टैट में आपको बता दें, उसमें फिर से आपको बता दें, उसमें एनडीए को 133 से 43 और महागठबंधन को 93 से 102 के बीच में। तो बहुत ज़्यादा ये दोनों सर्वे से बहुत ज़्यादा कांटे की टक्कर तो समझ में नहीं आ रही है। और आप लोग बिहार में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, बिहार के वासी, तो उनको बहुत ज़्यादा अनुमान हो गया होगा कि किसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन अन्य राज्य के लोग भी टीवी चैनलों से या सोशल मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से अनुमान लग जाता है कि किस दल की सरकार बनने वाली है। हमने बताया कि 2 महीने पहले जो वहाँ स्थिति थी, जो वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा राहुल जी ने उठाया था, उस समय सरकार के खिलाफ जनता थी, जनता का माहौल था, इन लोगों ने अच्छा उसको हाईलाइट किया भी था। अगर वही जोश, वही अंदाज 2 महीने बरकरार रहता राहुल तेजस्वी को, तो निश्चित तौर पे सत्ता परिवर्तन हो सकता था, ये निश्चित था, पूरी उम्मीद थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। हमने बताया कि 2 महीने में जिस प्रकार से इन लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, ज़्यादा उस बारे में ध्यान नहीं दिया। राहुल जी बाहर चले गए थे बताते हैं, और 2 महीने बाद बिहार पहुंचते हैं। तो यहाँ इस बीच में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने अपनी काफ़ी स्थिति को मजबूत किया, जो उनके खिलाफ अपवाद थे उसको भी उन्होंने मेंटेन किया। तो सर्वे भी बता रहे हैं, और इनके सीट के बंटवारा का जो खींचतान था उससे भी कहीं ना कहीं संदेश गलत गया महागठबंधन के। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो सीट बंटवारा था बहुत शांतिपूर्वक हो गया था। इनके सीट के बंटवारे में काफ़ी अंतिम समय तक नामांकन भी एक दूसरे के खिलाफ इन लोगों ने कर दिया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अनुमान लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है एनडीए गठबंधन भारी न पड़ जाए और महागठबंधन पीछे हो सकता है। महागठबंधन की जो उम्मीदें थी वो पहले दिखता था कि महागठबंधन सरकार इस बार सत्ता परिवर्तन हो सकता है बिहार में, लेकिन फिर कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला हो गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सर्वे था, अभी जस्ट प्रथम चरण वोटिंग से पहले आया है, इसलिए हमने आपको इसको बताया और दिखाया। दोस्तों, अगर इस प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।